हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नीट 2025 अगर पेपर की बात करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि नीट 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था ऐसा नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 15 क्वेश्चंस बहुत सारे लेंदी थे या जेई मेन लेवल के थे। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें से ये क्वेश्चंस पूछे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। 2025 में वर्क, एनर्जी एंड पावर इस आर्टिकल से, इस टॉपिक से पूछा गया ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने बता रहा हूं। देखो 2025, तो उसके कारण आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के लेंदी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे एंड हो सकता है कि इसके आगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए। तो इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी। तो देखते हैं वर्क, एनर्जी, पावर में से आया हुआ ये क्वेश्चन 2025 को। तो मैं एक बार पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। A bob of mass m is suspended by light string of length L है वहां पर। The bob is given a horizontal velocity v naught shown in figure. If the string gets slack at point P, making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at point P to the initial speed v naught is. अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो। डायग्राम मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ड्रा की है, फिर से देख लीजिए कि बॉटम पर वेलोसिटी v नॉट दी है, यहां पर गया है पार्टिकल p नॉट पॉइंट, p पॉइंट पर, यहां से यहां तक जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना, तो थोड़ा सा सोचना है हमें कि किस टाइप के फॉर्मूले हमें यहाँ पर यूज करना। तो जब यहां से यहां जाएगा पार्टिकल ऑब्जेक्ट, तो याद रखिए इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो चलो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कुछ यूज करते हैं एंड देखते हैं कि हमें इस वेलोसिटी का रेशियो मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, यहां से यहां तक अगर बॉडी जाएगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर। बॉटम पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, इसलिए टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। एंड जब पार्टिकल यहां पर जाएगा तब उसकी टोटल एनर्जी को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अब दो चीजें, अगर मुझे v वेलोसिटी एट पॉइंट P जो v है एंड वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट v नॉट, इसे फाइंड करना है, इसके रेशियो को फाइंड करना है। तो हमें इस इक्वेशन में हम देखेंगे तो v भी है एंड v नॉट भी, किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। एंड दूसरी बात h भी है, तो h के लिए भी फॉर्मूला देखते हैं। इस बॉटम से इस p पॉइंट की ये हाइट, मतलब l प्लस ये हाइट, तो इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं P से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर देखो ये 90 डिग्री, सपोज ये x है, ये तो L है। तो हम फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल में साइन रेशियो, क्योंकि अपोजिट साइड चाहिए मुझे। साइन थीटा x अपॉन L, साइन थीटा x बाय L, तो x हो जाएगा L साइन थीटा, तो ये हाइट मुझे मिल जाएंगी L साइन थीटा। मतलब टोटल हाइट की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एम जी एच, यहाँ पर जो है एम जी एच, तो एच मिल गया मुझे एल। देखो एल प्लस एल साइन थीटा, तो यहां लिख देता हूं मैं एल प्लस एल साइन थीटा, एल प्लस एल साइन थीटा, ये हो गई वहां की हाइट। अब देखिए यहाँ की वेलोसिटी वी पॉइंट पर जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मुझे एक इलिमिनेट किया तो दूसरा मिल सकता है एंड फिर हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो वी फाइंड करने की कोशिश किए करते हैं। यहां से यहां बॉडी आती है। एक इंपॉर्टेंट हिंट दी क्वेश्चन में कि एट पॉइंट पी दिस स्ट्रिंग स्लैक्स, स्लैक होती है, मतलब इस पॉइंट का टेंशन हो जाता है जीरो। तो जो हमारा फॉर्मूला टेंशन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, जो भी हम करते हैं तो टेंशन जीरो लेना। अब टेंशन जीरो है तो वहां पर बचेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो इधर एक्ट हो रहा है। अब उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो वेट है, इस बॉडी का जो वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है एम जी, वहां ये एंगल सोचते हैं क्या, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो। तो ये एडजेसेंट साइड वाला कंपोनेंट mg का होगा mg cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि mg साइन थीटा यही पार्ट होगा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, आर होगा एल।
तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मास कैंसिल हो जाता है तो हमें v स्क्वायर मिल जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल साइन थीटा, एंड v क्या होगा, रूट जी एल साइन थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट जरा समझ लो क्वेश्चन को, v होगा जी एल साइन थीटा स्क्वायर रूट में। अब v मिल गया, अब v को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v नॉट मिल सकता है, एंड फिर v एंड v नॉट का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो v की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर देखो स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, जी एल साइन थीटा, जी एल साइन थीटा। यहां से मास कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, 2 को इलिमिनेट करते हैं, इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हर पॉइंट पर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि 2 2 कैंसिल। वैसे यहाँ पर होगा जी एल साइन थीटा प्लस 2g, ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2gl प्लस 2l साइन थीटा। ओके, तो ये 2l साइन थीटा, मतलब सॉरी 2gl साइन थीटा, यहाँ जी भी होगा, तो ये 2gl साइन थीटा यहाँ का, और ये gl साइन थीटा, ये हो गया 3gl साइन थीटा, 3gl साइन थीटा प्लस यहां बचेगा ये 2gl, तो v नॉट स्क्वायर है, तो v नॉट इक्वल्स टू दिस। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने v फाइंड किया है यहां से, देखो ये मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, ये जो v है, v एंड ये जो v नॉट आपका आया है, ये इनका रेशियो फाइंड करना, तो v अपॉन v नॉट कर लेते हैं, v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 3gl साइन थीटा प्लस 2gl। देखो तो gl कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन v नॉट माय डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे रहेगा 3 साइन थीटा प्लस 2, 3 साइन थीटा प्लस 2, एंड आपका 2025 में वर्क एनर्जी पावर पर पूछा गया ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्क्वायर रूट में, सभी में पावर 1/2 है, तो ऊपर है साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा बाय 2, कहाँ है देखते हैं, 3 साइन थीटा सॉरी प्लस 2, तो साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2, तो अब ये है हमारे फोर्थ ऑप्शन में। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो लेंदी थे, एंड इसीलिए 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पेपर डिफिकल्ट लगा था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको तो पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि 2026 में आपको नीट में ये पेपर डिफिकल्ट ना ले। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस में मैं आपको वीडियोस सेंड करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।